ध्रुव आपको कितना टाइम हो गया ये सब वीडियो बनाते हुए? यूट्यूब की हाँ, यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं। आज के डेट है आज 5 तारीख है, अप्रैल 5। 1 ही साल हो गया पूरा। क्या डेट पूछ, किस डेट को आप अरे वाह। तैयार में हो आप? चलो बढ़िया। और आपको डे याद है उस दिन क्या था? डेट हम लोग डेट तो याद रखते हैं ज़्यादातर, पर डे भूल जाते हैं, जबकि डे तो सिर्फ 7 ही होते हैं। बताओ, डे याद है आपको? थोड़ा संडे अच्छा, बड़ा सोच के बता। याद था क्या? नहीं, याद नहीं था? अच्छा, बताओ कैसे संडे था, मुझे चेक करवाओ। चेक करवाओ। फोन पे चेक कर लेते हैं, फोन पे तो सब कुछ हो जाता है। अच्छा, सही कह रहे हो, संडे तो था उस दिन। अगर मैं आपसे और कोई डेट पूछूंगा तो बता दोगे उस दिन हाँ। क्या डे था? चलो पूछता हूँ फिर। पूछो। चलो, जो आप इस साल का जो फर्स्ट डे था ना, 1 जनवरी 2021, बताओ उस दिन क्या डे था? डेट उस दिन 1 जनवरी 2021 उस दिन था फ्राइडे। अच्छा, तो बड़ा सोच के बताया। याद था ये भी? ये भी याद नहीं था। फिर कैसे बता रहे हो? ट्रिक से ट्रिक है मेरे पास एक। अच्छा, चेक कराओ जरा, क्या फ्राइडे था उस दिन? ये लो, करो चेक, ये जल्दी मिल जाएगा। सही कह रहे हो, फ्राइडे तो था उस दिन। अच्छा चलो, कोई पुराना सा पूछता हूँ बात। पुराना पूछ लो, फ्यूचर का ही पूछ लो। चलो, आप बताओ कि 10 फरवरी 2001 को क्या डे था? 10 फरवरी 2001 दिन था सैटरडे। नहीं, सैटरडे 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 था? पक्का? पक्का। चेक करो जरा। चेक निकल लो। ये सही कह रहे हो। ये कैसे निकाल रहे हो फिर? ये भी याद था? ट्रिक है मेरे पास एक। क्या क्या ट्रिक है भाई ऐसी, हमें भी सिखाओ जरा। सीखोगे? चलो आपको भी सिखाते हैं। आपको सीखनी है? इनको भी सिखा दो, काम आएगी बड़ा। चलो ठीक है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा आती होगी। हाँ, आती है। उसमें भी काम आ जाएगी और लोगों को दिखाने के लिए भी काम आ जाएगी। 2 चीज़ों से काम आएगी। चलो सिखा देते हैं। चलो सिखाओ। सबसे पहले आपको जो है उनकी डेट लिखनी, उनसे डेट जो मांगी है आपने उसे इस तरीके से लिख लेना है कि इस फॉर्म में लिख लेना है D M M Y Y Y Y। मतलब यहाँ पे आपको पहले दोनों ऐसे डेट लिख लेनी है, अगर 2 उसके फॉर्म में लिखनी है, 2 लेटर के फॉर्म में। जैसे कि मैं अभी आपको एक डेट का एग्जांपल ले लेता हूँ। 13 अप्रैल 2006। ये एक रैंडम डेट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पे 13 इस तरीके से लिखना है, और अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट होता तो यहाँ पे 0 लग जाता, जैसे कि 7 होता तो 07। और मंथ यहाँ पे है 4th मंथ है, तो यहाँ पे 4 और ये 04 हो जाएगा। ईयर यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो हमें मतलब डेट को जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। इस तरीके से हमें इस डेट को लिखना है। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब हमारा स्टेप 2 ये है कि हमें उस डेट में फिर अब यहाँ पे 5 बॉक्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमें इस तरीके से 5 बॉक्स बना लेने हैं। उसके बाद हमें इनमें क्या लिखना है ये बताता हूँ। पहले बॉक्स में तो हमें डेट एज इट इज़ कॉपी कर लेनी है। यहाँ पे जो डेट है उसे हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। और फिर यहाँ पे जो है चौथे बॉक्स में आपको जो दूसरी हमने 2 यहाँ पे ईयर को 2 में डिवाइड कर दिया है, तो दूसरे वाले को लिख देना है चौथी में। यहाँ पे आप 6 भी लिख सकते थे, वो मैंने 06 लिख दिया है।
और आपको अब दूसरे बॉक्स में क्या लिखना है मैं बताता हूँ। दूसरे बॉक्स में आपको लिखना है, एक कोड के हिसाब से लिखना है आपको। वो कोड है 1444025 और 146। ये हमारा कोड है। इसको आप सोच रहे होगे इतना लंबा कोड हम कैसे याद करेंगे। इसके लिए भी एक तरीका मैंने बनाया है आपके लिए, मैं आपको बताता हूँ वो तरीका क्या है। तो देखिए ये 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ये 5 का स्क्वायर है, इसमें आपको बस 0 और साथ में लगा लेना है। और ये 6 का स्क्वायर है, और ये जो है पहले वाले में +2 करके है 144 + 2। तो इस तरीके से आप इस कोड को याद कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस कोड का करना क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो अब आपको देखना है इसमें कि कौन सा मंथ है। तो ये चौथा मंथ है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब एक तरीके से हमने कोडिंग टाइप कर दी है कि ये 12 नंबर है यहाँ पे। तो एक महीने का एक नंबर है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से सबका यहाँ पे कोडिंग कर दिया हमने। तो यहाँ पे चौथा महीना है ये अप्रैल, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। हम यहाँ पे दूसरे बॉक्स में 0 लिख लेते हैं। अब इसके बाद आपको तीसरे बॉक्स में क्या लिखना है अभी बताता हूँ आपको। तीसरे बॉक्स के लिए हमारे पास एक और कोड है, वो तो बहुत आसान है। बस हमें याद रखना है कि 19 के नीचे 0 है, और फिर 20 यहाँ, 21, 18, 17, यहाँ 6 4। इस तरीके से चलता रहेगा, मतलब 6420 ऐसे ही चलता रहेगा 6420। इस तरीके से यहाँ पे 6420 6420, ये इनके लिए नीचे वाले जो है सब कोड हैं। तो अब यहाँ पे हम ये कौन से का है, ये इसका है, ये पहले वाले ईयर का। तो यहाँ पे हमारे पास है 20 है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 20 की जगह 6 लिखना है हमें, तो हम 6 लिख लेते हैं। और अब पाँचवें बॉक्स की बात रही, तो पाँचवें बॉक्स में हमें क्या करना है। तो अब पाँचवें बॉक्स के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है ये जो 5वां ईयर है ये वाला, 5वां कह रहा हूँ मैं, दूसरा ईयर है, मतलब 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया एक ईयर को। ये दूसरे वाले पार्ट को आपको किससे 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है आपको इसको। फिर इससे जो है जो भी आप डिवाइड करेंगे, जैसे कि अभी हम डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको 4 6, तो यहाँ पे 1 आएगा, और रिमाइंडर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी आए, जैसे अभी यहाँ पे 2 आ जाएगा। हमें बस ये 1 लेना है, और इस 1 को जो है हमें यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे ये हमारे पास ये आ गया है, और इसमें हमें सबको इनको प्लस कर देना है, इसको भी प्लस कर देना है। अब यहाँ पे प्लस करके आएगा 13 6 19 20 26 आ गया इनको प्लस करके। अब इस 26 को आपको डिवाइड करना है 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे आप, यहाँ पे हमें इसको रिमाइंडर चाहिए, और ऊपर वाला नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे रिमाइंडर ही चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ, इसके लिए भी थोड़ा छोटा सा ही कोड है, वो तो बहुत आसान सा है। तो यहाँ पे ये कोड है 0 1 2 3 4 5 6, और इनके ऊपर लिखा हुआ है सैटरडे से स्टार्ट हुआ है, ये आपको याद रखना है, 0 और सैटरडे। तो अब हम देखते हैं, जो रिमाइंडर आया वो है 5। तो यहाँ पे ये इस दिन को था थर्सडे, तो 13 अप्रैल 2006 को था थर्सडे। इस तरीके से आप कोई भी डेट पे जो कोई भी डेट दे दे आपको, उसका आप डे निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, इसे
इतनी जल्दी हम कैसे करेंगे। आप इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके टिप्स पे आ जाएगा और आप इसे दिमाग में ही कर लेंगे। आपको नोटबुक पेन कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी कर पाएंगे आप।